हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नया क्लास जो हिंदी का चैप्टर नंबर 10 है, मछली, जो बिहार बोर्ड के लिए क्या आपका अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मेरा पहला सवाल है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो आपका एक आंसर हो जाएगा बी, मकान के नीचे। तो इधर हम 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर क्या दिया हुआ है? लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। तो आपका 2 का आपका आंसर हो जाएगा ए, काव्य संग्रह का। चलिए इधर हम 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर क्या दिया हुआ है? शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो आपका 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 3 का आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इधर हम 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर क्या दिया हुआ है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो आपका 4 का आपका आंसर हो जाएगा डी, विनोद कुमार शुक्ल का। चलिए इधर हम 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर क्या दिया हुआ है? मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? तो आपका 5 का आपका आंसर हो जाएगा ए, महाविद्यालय से ली गई। चलिए हम 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मछली मारे जाने के डर से। इधर हम 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर क्या दिया हुआ है? कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 थी। चलिए तो हम 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर क्या दिया हुआ है? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तब का 8 का आपका आंसर हो जाएगा 3, सी, कितना खरीद के लाया था? 3 लाया था। चलिए तो हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो आपका 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मछली। चलिए तो हम 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर क्या दिया हुआ है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका 10 का आपका आंसर हो जाएगा, 10 का आपका आंसर इसमें नहीं दिया है, डी हो जाएगा। जो कहाँ हुआ था आपका विनोद कुमार शुक्ल का जन्म? तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में आपका हुआ था। शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए हम 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 में क्या दिया हुआ है? विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? तब का 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1971 में। चलिए तो हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। मछली से कौन डर रहा था? तो आपका 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए, संतु। चलिए तो हम 13 नंबर सवाल देखते हैं। किस मछली की आंख में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? तो आपका 13 का आपका आंसर हो जाएगा, 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नीचे दबी हुई मछली की। चलिए तो हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर क्या दिया हुआ है? किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती थी? तो आपका 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मृत मछली में। चलिए तो हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर क्या दिया हुआ है? मसाला कौन पीस रही थी? तो आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, लेखक की माँ। चलिए तो हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर क्या दिया हुआ है? लेखक की कमीज किस विधि की रचना है? तो आपका 16 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उपन्यास। चलिए तो हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर क्या दिया हुआ है? कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? तो आपका 17 का आपका आंसर हो जाएगा 1, ए में क्या है आपका 1। चलिए तो हम 18 सवाल देखते हैं। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। तो आपका 18 का आपका आंसर हो जाएगा ए, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। चलिए तो हम 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर क्या दिया हुआ है? कौन ठंडा से काँप रहा था? तो आपका 19 का आपका आंसर हो जाएगा बी, संतु। चलिए तो हम 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर क्या दिया हुआ है? किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जा रही थी? तब 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पट्टे के ऊपर। चलिए तो हम 21 नंबर सवाल देखते हैं। क्या दिया हुआ 21 नंबर? सुनिएगा, किस घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा डी, माँ को क्या लगता था? अच्छा आपको नहीं लगता था मांस बनना या मछली बनना। चलिए तो हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो आपका 22 का आपका आंसर हो जाएगा बी, महाविद्यालय से लिया गया। चलिए तो हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा सी, भग्गू। चलिए तो हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो आपका 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी, संतु। चलिए तो हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसे किसने कहा था? तो आपका 25 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पिताजी ने कहा था। किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। चलिए तो हम 26 नंबर सवाल देखते हैं। संतु मछली लेकर क्यों भागा?
तो आपका 26 का आपका आंसर हो जाएगा डी, कुएं में डालने के लिए। चलते हम 27 नंबर सवाल देखते हैं। भागु संतों के पीछे पीछे क्यों भागा? 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मछली छीनने के लिए। चलते हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तब का 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1 जनवरी 1937 तक। चलते हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं। मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी। तब का 29 का आपका आंसर हो जाएगा ए, परछाई। चलिए हम 30 नंबर सवाल देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तब का 30 का आपका आंसर हो जाएगा ए, राजनंद छत्तीसगढ़ में। चलिए तो हम 31 नंबर सवाल देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल निराला सुजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 33 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1994 से 1996 तक। चलिए तो हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर में है शुक्ला जी की कहानी संग्रह है, तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पेड़ पर कमरा। चलिए तो हम लोग 33 नंबर सवाल देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेख सम्मान में कब सम्मानित किया गया था? तो आपका 33 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1999। चलिए तो हम 34 नंबर सवाल देखते हैं। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो आपका 34 का आपका आंसर हो जाएगा डी, भागु के द्वारा। हाँ, आपका नेक्स्ट चैप्टर आपके आ गया है हिंदी का चैप्टर नंबर आपका 11, नौबत खाने में इबादत। चलिए तो 11 नंबर चैप्टर का हम लेकर क्वेश्चन देखते हैं। नौबत खाने में इबादत किस विधि में रचित है? तब का एक आपका आंसर हो जाएगा आपका इसमें आपका एक आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिगत चित्र का है। चलिए तो हम 2 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, तब का 2 का आपका आंसर हो जाएगा डी, शहनाई वादक के लिए। चलिए तो हम 3 नंबर सवाल देखते हैं। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता है? तो आपका 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नरकट के। चलिए हम 4 नंबर सवाल देखते हैं। यतीन्द्र मिश्रा का जन्म किस राज्य में हुआ था? 4 का आपका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। चलिए हम 5 नंबर सवाल देखते हैं। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पंचगंगा घाट का पर। तो हम 6 नंबर सवाल देखते हैं। यतीन्द्र मिश्रा ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो आपका 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो हम 7 नंबर सवाल देखते हैं। यतीन्द्र मिश्रा किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? तो आपका 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, विमल देवी फाउंडेशन का। तो हम 8 नंबर सवाल देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है? तो आपका 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कमरुद्दीन। चलिए तो हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? आपको 9 का आंसर हो जाएगा ए, शहनाई बजाने का। चलिए तो हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां बाल एक कला में कितने वर्ष डुमरवा में बिताकर काशी में रहने के लिए गए? तो आपका 10 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 5 से 6 वर्ष। चलिए तो हम 11 नंबर सवाल देखते हैं। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्र में गिना जाता है? तो आपका 11 का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए तो हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो आपका 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए, उस्ताद सलाद हुसैन। चलिए तो हम 13 नंबर सवाल देखते हैं। नौबत खाना का अर्थ होता है? तो आपका 13 का आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। चलिए तो हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था? तो आपका 14 का आपका आंसर हो जाएगा डी, डुमरवा बिहार में। चलिए तो हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती थी? तब का 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 8वीं। यहाँ आंसर भी लिखा गया है। तो हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुंह करके शहनाई क्या करते थे? वो बजाते थे। तो हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो आपका 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सादिक हुसैन। तो हम 18 नंबर सवाल देखते हैं। रसूलन बाई थी? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गायिका थी। तो हम 29 नंबर, ये आपका 18 नंबर सवाल हो गया है और गलती से 28 नंबर लिखा गया है। तो हम 19 नंबर सवाल देखते हैं। सुलोचन कौन थी? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अभिनेत्री थी। तो हम 20 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा डी, गूगल टाइपिंग मिस्टेक से क्या हुआ था,
28 की जगह 18 की जगह 28 हो गया था। तो हम 21 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा ये मंदिर में। तो हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो आपका 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मुहर्रम के दिन। चलिए तो हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? तो आपका 23 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 8 आना। चलिए तो हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। पक्का महल क्या है? तो आपका 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। चलिए तो हम 25 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो आपका 25 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मुहर्रम। तो एकदम 24 नंबर सवाल देखते हैं। यतीन्द्र मिश्रा किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? तो आपका 26 का आपका आंसर हो जाएगा ए, शहीद का। चलिए तो हम लोग 27 नंबर सवाल देखते हैं। फुफका कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया था? तो आपका 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी, शहनाई को। चलिए तो हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं। इबादत का अर्थ होता है? तो आपका 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए, उपासना। चलिए तो हम लोग चैप्टर नंबर आपका क्या हुआ? आपका चैप्टर नंबर आपका हिंदी का आपका 12 नंबर आपका चैप्टर आपका स्टार्ट आपका हो गया, जो क्या है आपका शिक्षा और संस्कृति आपका है। तो 12 नंबर चैप्टर का हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो आपका एक आपका आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। चलिए तो हम 2 नंबर सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी के जन्म स्थान है? तो आपका 2 का आपका आंसर हो जाएगा ए, पोरबंदर में। चलिए तो हम 3 नंबर सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी की रचना है? तो आपका 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा और संस्कृति। चलिए तो हम 4 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कस्तूरबा गांधी। चलिए तो हम 5 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी की माता का नाम आपका क्या था? तो गांधी जी की माता का नाम था आपका बी, पुतली बाई। चलिए तो हम 5 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है? तो आपका 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। चलिए तो हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? तो आपका 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी के। एकदम 8 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी, हरिजन। चलिए तो हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। हिंदी स्वराज के रचनाकार हैं? तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। तो हम 10 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 10 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अहिंसा दिवस के रूप में। 11 नंबर आपका सवाल दिया हुआ है। गांधी जी ने सबसे आदत और बढ़िया शिक्षा किसे कहा? तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अहिंसक प्रतिरोध का। 12 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या धैर्य होना चाहिए? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी, चरित्र निर्माण। तो हम 13 नंबर सवाल देखते हैं। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करे तब। तो हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। दस्तकारी का अर्थ है? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी, हस्त कौशल। तो 15 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। अमल का अर्थ होता है? तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, व्यवहार। तो हम 16 नंबर देखते हैं। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी, दस्तकारी या उद्योग के। तो हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो आपका 17 का आपका आंसर हो जाएगा ए, डी, महात्मा गांधी की। तो हम 18वां सवाल देखते हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो आपका 18 का आपका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। तो 19 नंबर सवाल देखते हैं। हरिजन के संपादक कौन है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। तो हम 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर क्या दिया हुआ है। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर के। तो हम 21 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य का। तो हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी के विकास में शारीरिक विकास भी होना चाहिए, बुद्धि के विकास भी होना चाहिए, आत्मा का विकास भी होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ क्या है इसमें आपका ए बी सी आपका यानी तीनों आपका हो जाएगा। चलिए तो हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो आपका 23 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजी का। तो हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रूस के। तो हम 25 नंबर सवाल देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है?
तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इसमें बहुत छूट गया है। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 27 का डी, गुजरात में हुआ था। तो हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। यंग इंडिया क्या है? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए, पत्रिका है। चलिए हम 29 नंबर सवाल देखते हैं। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका 29 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कवि और नाटककार दोनों के रूप में। तो हम 29 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, अहिंसक प्रतिरोध के रूप में। तो 31 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो आपका 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी, लंदन। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ठीक है, हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 1893 से 1914 तक। चलिए तो हम 33 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी के 2 हथियार थे। 33 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अहिंसा और सत्याग्रह। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हस्तकला। चलिए हम 35 नंबर सवाल देखते हैं। उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा ए, श्रेष्ठ। तो 36 नंबर सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 30 जनवरी 1948 को। यहाँ से क्या है, हिंदी का टोटल आपका कहानी और काव्य, कहानी आपका